पिछले दो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने समाजवादी पार्टी के 25 विजेता सांसदों के बारे में जाना। इस वीडियो में हम समाजवादी पार्टी के बचे हुए 12 विजेता सांसदों के बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। समाजवादी पार्टी के 26वें सांसद हैं राम प्रसाद चौधरी, जो बस्ती लोकसभा के सांसद हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में राम प्रसाद चौधरी को 5,27,005 वोट मिले। दूसरे नंबर पर है भाजपा के प्रत्याशी हरीश द्विवेदी को 4,26,011 वोट मिले। राम प्रसाद चौधरी ने भाजपा के प्रत्याशी हरीश द्विवेदी को 1,09,94 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया। समाजवादी पार्टी के 27वें सांसद हैं लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद, जो संत कबीर नगर लोकसभा के सांसद हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को 4,98,695 वोट मिले। दूसरे नंबर पर है भाजपा के प्रत्याशी परवीन निषाद को 4,06,525 वोट मिले। लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद ने भाजपा के प्रत्याशी परवीन निषाद को 92,170 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया। समाजवादी पार्टी का 28वें सांसद हैं दरोगा प्रसाद सरोज, जो लालगंज लोकसभा के सांसद हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में दरोगा सरोज को 4,39,959 वोट मिले। दूसरे नंबर पर रही भाजपा की प्रत्याशी नीलम सोंकर को 3,24,936 वोट मिले। दरोगा सरोज ने भाजपा की प्रत्याशी नीलम सोंकर को 1,15,023 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया। समाजवादी पार्टी के 29वें सांसद हैं धर्मेंद्र यादव, जो आजमगढ़ लोकसभा के सांसद हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में धर्मेंद्र यादव को 5,08,239 वोट मिले। दूसरे नंबर पर है भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,47,204 वोट मिले। धर्मेंद्र यादव ने निरहुआ को 1,61,035 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया और आजमगढ़ के सांसद बने। समाजवादी पार्टी के 30वें सांसद हैं राजीव राय, जो घोसी लोकसभा के सांसद हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में राजीव राय को 5,03,131 वोट मिले। दूसरे नंबर पर है सुभाषपा के प्रत्याशी अरविंद राजभर को 3,40,188 वोट मिला। राजीव राय ने अरविंद राजभर को 1,62,943 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया और घोसी के सांसद बने। समाजवादी पार्टी के 31वें सांसद हैं रामाशंकर राजभर, जो सलेमपुर लोकसभा के सांसद हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में रामाशंकर राजभर को 4,05,472 वोट मिला। दूसरे नंबर पर है भाजपा के प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा को 4,01,899 वोट मिला। रामाशंकर राजभर ने भाजपा के प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा को 3,573 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया। समाजवादी पार्टी के 32वें सांसद हैं सनातन पांडे, जो बलिया लोकसभा के सांसद हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में सनातन पांडे को 4,67,068 वोट मिला। दूसरे नंबर पर है भाजपा के प्रत्याशी नीरज शेखर को 4,23,684 वोट मिला। सनातन पांडे ने भाजपा के प्रत्याशी नीरज शेखर को 43,384 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया। समाजवादी पार्टी के 33वें सांसद हैं बाबू सिंह कुशवाहा, जो जौनपुर लोकसभा के सांसद हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में बाबू सिंह कुशवाहा को 5,09,130 वोट मिला। दूसरे नंबर पर है भाजपा के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह को 4,09,795 वोट मिला। बाबू सिंह कुशवाहा ने भाजपा के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह को 99,335 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया। समाजवादी पार्टी की 34वीं सांसद हैं प्रिया सरोज, जो मछली शहर की सांसद हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में प्रिया सरोज को 4,51,292 वोट मिला। दूसरे नंबर पर है भाजपा का प्रत्याशी बीपी सरोज को 4,15,442 वोट मिला। प्रिया सरोज ने भाजपा के प्रत्याशी बीपी सरोज को 35,850 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया और सबसे कम उम्र की सांसद बनी। समाजवादी पार्टी के 35वें सांसद हैं अफजाल अंसारी, जो गाजीपुर लोकसभा के सांसद हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में अफजाल अंसारी को 5,39,912 वोट मिला। दूसरे नंबर पर है भाजपा के प्रत्याशी पारसनाथ राय को 4,15,051 वोट मिला। अफजाल अंसारी ने पारसनाथ राय को 1,24,861 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया और सांसद बन गए। समाजवादी पार्टी के 36वें सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, जो चंदौली के सांसद हैं। 2024 के चुनाव में वीरेंद्र सिंह को 4,74,476 वोट मिला। दूसरे नंबर पर है भाजपा के प्रत्याशी महेंद्र नाथ पांडे को 4,52,911 वोट मिला। वीरेंद्र सिंह ने महेंद्र नाथ पांडे को 21,565 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया और सांसद बने।
समाजवादी पार्टी के 37वें सांसद हैं छोटे लाल खरवार, जो रॉबर्टगंज के सांसद हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में छोटे लाल खरवार को 4,65,848 वोट मिला। दूसरे नंबर पर है अपना दल एस के रिंकी कोल को 3,36,614 वोट मिला। छोटे लाल खरवार ने अपना दल एस के प्रत्याशी रिंकी कोल को 1,29,234 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया और रॉबर्टगंज के सांसद बने। अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे साथ ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए।